हाँ बेटे चालू कर। हाँ बच्चों दूसरी हेडिंग डालने आप लोगों को मैं बता दूं, बीमाओं के अनुप्रयोग चल रहे हैं, जिसमें से पहली हेडिंग इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूं, जिसमें हमने लिखा था विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में बीमाओं का उपयोग कैसे करते हैं। 1 घंटे का पूरा लेक्चर दिए थे बेटा। दूसरी हेडिंग डालने सूत्र की सत्यता की जांच करने में, यानी बीमाओं का दूसरा अनुप्रयोग है सूत्र की सत्यता की जांच करने में। हेडिंग डाल लिया सभी ने? चलिए ठीक है। देखो बेटा इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इसके बाद लिखेंगे, अभी कोई लिखेगा नहीं, समझे थोड़ी। मान लीजिए टी बराबर हमने सूत्र लिखा 2 पाई अंडर रूल L/G। बताइए सूत्र सही है गलत है? सही है ना, क्योंकि ये वाला सूत्र का आपने खुद जो है विमिविद से संबंध स्थापित किया था। अरे बोले यार, ये सूत्र आपने खुद बनाया था, पहला अनुप्रयोग था, सॉरी पहले अनुप्रयोग का पहला उदाहरण था। अरे याद है, भूल गए? चलिए ठीक, मतलब सूत्र सही है। सूत्र सही है तो क्या कंडीशन मिलेंगी इसको थोड़ी देखते हैं। दोनों पक्षों की बीमा रखिए, दोनों पक्षों की बीमा रखने पर, यार बीमा आती है क्या? ये क्या आवर्तकाल, आवर्तकाल की बीमा, आवर्तकाल की बीमा, काल मतलब समय, चाहे जिस तरह को बीमा टी। अरे टाइम है, आवर्तकाल है, और क्या परिक्रमण काल है, और किसी तरह का काल आ जाए तो आपको बीमा कितनी रखनी? अच्छा 2 पाई की बीमा हटा दी जाएगी, अंडर रूल लगा दूँ। यल की बीमा गुरुत्वीय त्वरण LT - 2, बहुत सही। यल से यल काटो, कट गया, टी गया ऊपर तो क्या T² बना का अंडर रूल टी, कुल मिला के T बराबर T लिखा है। कुछ लोगों की बात समझ में आई होगी, कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे, सोचे मुझसे कोई लेना देना। हाँ थोड़ी गुड़ा भाग और काटे आना चाहिए। यल से यल कटा है, T ऊपर गया था तो घात 2 की हुई थी, और T² था और अंडर रूल था तो T लिख सकते हैं ना। इधर की बीमा क्या इधर की बीमा के बराबर है। मतलब हमें एक बात समझ में आ गई, यदि सभी पदों की या दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में, यदि दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में, तो सूत्र सत्य होगा, अन्यथा। इसका मतलब बीमाएं रख के हम सूत्र सही है कि गलत इसका निर्धारण। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अरे आई, क्या लिखते, कैसे हम समझ जाते सूत्र सही है? पहले जो हमें एक सूत्र दिया रहेगा, हम उसके दोनों पक्षों की बीमाएं रखेंगे, यदि दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में, तो हम कहेंगे सूत्र सही है, अन्यथा। बस यही कहानी लिख लो, लिख लो, लिखो, लिख रहे हो? हाँ तो लिखें। बीमाओं का उपयोग करके सूत्र की सत्यता की जांच की जा सकती है। बीमाओं का उपयोग करके सूत्र की सत्यता की जांच की जा सकती है, जांच की जा सकती है। सूत्र के सत्यता की जांच की जा सकती है, सूत्र के सत्यता की जांच की जा सकती है। सूत्र की सत्यता की जांच, इसके लिए दिए गए सूत्र, इसके लिए दिए गए सूत्र, इसके लिए दिए गए सूत्र के सभी पदों अथवा पक्षों की बीमाएं निकालते हैं, बीमाएं निकालते हैं, बीमाएं निकालते हैं। यदि दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर हों तो सूत्र सत्य होगा, अन्यथा असत्य। यदि दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर हों तो सूत्र सत्य होगा, अन्यथा असत्य।
जांच कीजिए। क्वेश्चन आपको एक दिख रहा होगा इधर, तो यहाँ से आप लोगों ने हल किया है इसको। ये पूरा मेरी इच्छा है कि आप उतार लें। एक क्वेश्चन जैसे करके उतारना, लास्ट में लिख देना है अतः सूत्र सत्य है। प्रभु छापे। अतः सूत्र सत्य है। जैसे करके एक उदाहरण उतार ले जिससे, हाँ लिख दिया बेटा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। एक जगह मैंने अभी लिखवाते समय लिखा था सभी पदों अथवा पक्षों, ऐसा लिखा है, पढ़ो चाहे। लिखा है ना एक जगह, पद का क्या मतलब है? हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब तुम्हें ये बात पहले से पता है? क्या बात है यार। जैसे v बराबर u प्लस AT लिख दूँ, बता इसमें कितने पक्ष? पक्ष तो हमेशा दो ही रहते हैं यार। अरे होते हैं, लेकिन पद कितने? क्या एक ये भी पद ही है? ये अब यहाँ दो भौतिक राशियाँ हैं जिनका गुणन है तो एक पद बना। यानी पद हम कहाँ से मान लेंगे? जहाँ से बराबर लिखा हो, चाहे प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, तीन तरह के संकेत लिखे हों। तो पद कितने हैं? पक्ष कितने? अब जैसे इसका ये सूत्र सही है गलत है? v बराबर u प्लस AT सही है गलत? इसका मतलब है सभी की बीमा है, सभी पदों की बीमा है आपस में। अच्छा बताइए, ये बेग क्या अंतिम बेग है? LT-1 बेग की बीमा बताया ना, मीटर पर सेकेंड। LT-1 ये प्रारंभिक बेग LT-1। अरे बेग चाहे प्रारंभिक हो चाहे अंतिम, बेग तो बेग है ना। पता है ये त्वरण है LT-2 और A to T। ये जो बीमा है इसकी यार बीमा सदा बड़े कोष्टक में रखनी चाहिए, या ना लगाओ तो भी चलता है, लेकिन बाकी ना लगाए। अच्छा बताए इसकी बीमा कितनी? LT-1। इसकी बीमा कितनी? LT-1। इसकी बीमा कितनी? LT-1। क्या तुम्हें ये बात समझ में है? क्या सभी पदों की बीमा है बराबर? देख लो गौर से। अरे बोल यार, हाय, अरे इसका मतलब पक्ष की तो बीमाएं बराबर होनी ना, पदों की भी बीमा है आपस में। इसका मतलब अगर ऐसा शब्द कहीं मिल जाए, अगर ऐसा शब्द मिल जाए तो हमें ये समझना है कि सभी पदों की आपस में बीमा है। मान लो अगर यहाँ T ना रखता, फिर ये ना आया होता, फिर ये स्क्वायर बना ही होता, तो क्या ये सही है गलत है? मतलब मुझे पक्ष बस नहीं चेक करने थे, मुझे पद भी चेक करने थे। अरे बोल यार, इधर की बीमा LT-1, इधर की बीमा LT-1, लेकिन इसकी बीमा LT-2, मतलब ये सूत्र गलत है। अरे बोल यार, इसका मतलब LT-1 सब आना चाहिए। मतलब हमें ये भी फील आनी चाहिए कि कहाँ गलत है। तो LT-1 ये था, LT-1 था, तो ये LT-1 होना चाहिए। इसका मतलब इसके साथ एक T और होना चाहिए। अगर ये T यहाँ रखूँ तो उत्तर सही हो जाता। तो आपके दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो कहेगा सूत्र की सत्यता की, तो आप ऐसे करके बताएंगे सूत्र सही है कि गलत है। दूसरा ये कहेगा अगर सूत्र गलत है तो सही सूत्र क्या है, NCERT क्वेश्चन है, तो आप फिर आप गेस करोगे कि कहाँ पर गलत है, और मैं क्या कर दूँ कि ये सभी आपस में। जैसे आप देखो ये T-1 था, ये T-2 है, तो हमें समझ में आया कि यार इधर एक T का गुणा कर देते तो एक घात थोड़ी कम हो जाती, इधर T का गुणा इधर T, मतलब सूत्र सही हो जाता। कैसे किया जा सकता है? इससे दूसरी बात और निष्कर्ष निकल के आती है। पहली बात क्या निष्कर्ष निकल के कि सभी पदों की बीमा है आपस में, पक्षों के साथ साथ सभी पदों की बीमा है आपस में, ये पद माने जाएंगे, किसी कोई कष्ट नहीं। दूसरी बात एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जब बीमाएं बराबर होती हैं तभी जुड़ती हैं। अगर सूत्र सही है तो नहीं, मेरी बात समझो, अगर इसकी बीमा और इसकी बीमा सेम होगी तभी उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है, वरना इसको हम कहते हैं समांगीता का सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो एक आध उदाहरण से आप और स्पष्ट कीजिए, फिर इनके निष्कर्ष लिखें और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें। चलिए ठीक है, एक उदाहरण आप खुद से कर लीजिए, सूत्र सही है कि गलत है।
यह बराबर यम वी अपान आर, सूत्र सही गलत। एग्जाम्पल दूसरा, क्वेश्चन बेटे कर लो, करो तुरंत, तुम्हें करके देखना है। इसके बाद इसके निष्कर्ष लिखवाएं जो अभी तक समझाए। मैं बता दूं, बल की बीमा इधर रखे तो यम एल टी माइनस टू, यम एल टी माइनस टू ये मैंने रख लिया, कोई कष्ट नहीं, बराबर इधर की बीमा मास है, मास की बीमा यम, वेग की बीमा एल टी माइनस वन बटे आर की बीमा एल, इससे ये निपट गया। अरे बोल यार, इसका मतलब आया यम एल टी माइनस टू बराबर यम टी माइनस वन डज नॉट इक्वल, जो बराबर आता है। सूत्र असत्य है, सूत्र क्या है, मतलब हमें समझ में आ गया, आता है सूत्र गलत है। अच्छा ठीक है, गलत है, अगर ये गलत है तो आपका क्वेश्चन एक ये भी बना करता है कि सही सूत्र क्या है। अब आप गौर करिए, इधर से इधर आइए, यम एल टी माइनस टू, यम एल टी माइनस, इधर क्या लिखा है यम एल टी माइनस वन बटे एल, एक एल से एल, तो एक तो पहली बात तो यल घट रहा है। अरे बोल, एक तो यल घट रहा है, एक टी की घाते माइनस एक, यानी हमें घट रहा है कुल मिला के एक यल एक टी घाते माइनस एक। ये किसकी बीमा है, एक हमें यल घट रहा है, एक टी माइनस वन घट रहा है, ये इतना सा घट रहा है, ये बीमा किसकी है। इसका मतलब इसका गुणा और होना, अरे बोले यार, अगर इसका मैं गुणा कर दूं तो क्या एक पहले से भी एक रखा था, एक का मैं और कर दूं तो अब कितना बन गया यम वी स्क्वायर अपान, क्या तुम्हें समझ में आया। अगर मान ली मेरा क्वेश्चन होता तो मैं कैसे करता, ऐसे करता, देख इधर मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर सूत्र गलत है तो सही सूत्र का निर्धारण कीजिए। तो मैं यहाँ से यहाँ तक हल किया, फिर लास्ट में बताया कि सूत्र गलत है। अब मैं सही सूत्र का निर्धारण करता तो कैसे करता, फिर मैं कहता तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, देखो इधर तक रिकॉर्ड हो कट रहा है, हाँ ठीक। अच्छा ठीक, अर्थ कर दिया जाए अगर तुलना, तो किधर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इधर तो कुछ नहीं करना तो सूत्र ही है। ये कौन सा साइड है, यही नहीं पता ये क्या है, ये कौन सा साइड आया, ठीक है। आर एच एस में सदैव हम कहाँ पर जोड़ेंगे, आर एच एस एम का, तो इधर ना सुधारने लगना, सुधारोगे तब भी कोई दिक्कत आएगा, उत्तर वही। इसमें कितना घट रहा है, इसे कितना ज़्यादा है, यल टी माइनस वन, तो वो ज़्यादा है तो उत्ते का भाग करो, तो भाग अपान वी करते तो वहीं तो पहुँचता। हाँ, लेकिन आप सोचो कि मुझे आर एच एस में कहानी करनी है, तो आर एच एस में कितना घट रहा है, मुझे घट रहा है एक यल घट रहा है, एक टी माइनस वन घट रहा है, कम है। अतः जो ऐसा लिखें, जो वी की बीमा, अतः आर एच एस में वी का गुणा करने पर, अगर मैं वी का गुणा कर दूं तो यह बराबर यम वी अपान आर, पहले से था वी का गुणा और बता कितना है, यह बराबर यम वी स्क्वायर अपान आर। ये सही सूत्र है, ये सही हो गया। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, आप पूरा उतार लें इच्छा हो तो। ये तो एक तो खत्म हो जाए। लिखिए बेटा, स्पीड से लिखो, अच्छे बच्चे कैसे हैं। हाँ चलिए ठीक। एक उदाहरण और, उदाहरण नंबर तीसरा, एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। लिखिए तुरंत, सूत्र सही है कि गलत है, सूत्र की सत्यता की जांच।
GT स्क्वायर, सूत्र की सत्यता की जांच। यार सबका इस बार सही होना चाहिए, जांच क्वेश्चन मार्क है। तीसरा उदाहरण है, तुरंत तुरंत करो। सूत्र की सत्यता की जांच करी किसी ने? अच्छा बताइए, एच की बीमा हाइट है, हाइट एक प्रकार की लेंथ है जिसे हम यल से दिखाएं। बे की बीमा LT -1 इंटू टी -1/2 हट गया, LT -2 इंटू टी स्क्वायर। गौर से देखें, सुनो गौर से दुनिया वालों, ये यल लिखा है, ये भी यल लिखा है, ये भी यल, ये भी यल। भैया LCL घटाने पे कितना आता? 0। क्यों भाई? ये दुष्टो, ऐसा कुछ नहीं, घटेगा ही नहीं। ये घटा दोगे क्या? ऐसा नहीं है, नहीं तो इधर इधर आप लोग और आगे अलगढ़। सर जी बराबर नहीं है, संख्याएं थोड़ी है जो घटा रहे हो यार, बीमाएं है। बीमाएं भाग हो सकती, गुणा हो सकती, बीमा नहीं जो। नहीं तो भाई अगर ये घटने और जुड़ने लगे तो जो सूत्र की विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में, यानी अनुप्रयोग नंबर 1 उसमें लिखवाया था, केवल उन्हीं सूत्रों का संबंध स्थापित किया जा सकता है जो गुणा और भाग पर निर्भर करते हैं, जोड़ और घटाव पर निर्भर कर। जैसे इसका सूत्र मैं बनाना चाहूँ खुद बीमाओं का उपयोग करके तो नहीं बना सकता, केवल सूत्र की सत्यता की जांच कर सकता हूँ बना, क्योंकि यहाँ समस्या आ जाती है। इनको जोड़ा और घटाया बीमा नहीं जा सकता, जबकि गुणा और भाग किया जा सकता, इसीलिए ऐसा होता है। अच्छा बेटा, इससे क्या निष्कर्ष निकला? सूत्र सही है, पहला तो ये। दूसरा निष्कर्ष, गौर सुनो, यही लिखवाना है, दोबारा ना बोलूँगा। दूसरा ये निष्कर्ष निकला कि वही पद आपस में जुड़ेंगे अगर सूत्र सही है तो। अगर सूत्र सही है तो, गलत है तो कुछ लिखो यार। अरे बोले यार, अगर सूत्र सही है तो वही पद आपस में जुड़ते या घटते हैं, यहाँ फिलहाल घटा है, जिनकी बीमाएं आपस में। अगर सूत्र सत्य है या सही सूत्र के सभी पदों की, ये पद हैं कि बीमाएं आपस में, इसे समांगीता का, यहाँ तक उतारो, इसके बाद लिखा जाए। उतर गया सबका? उतरा? आज आगे लिखो निष्कर्ष। रिजल्ट लिखो बेटा। इस विधि का उपयोग करके हम निम्न दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम निम्न दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, सभी पदों की बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी पदों की बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी पदों की बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। सही सूत्रों की बात कर रहे हैं, गलत के लिए ना कर डालना। अर्थात बीमा लेते समय बताओ इस सूत्र को मैं क्या लिख सकता हूँ? H बराबर UT बराबर GT स्क्वायर या 1/2 GT स्क्वायर, जो भी लिखना है। यह संख्या हटा दो, कोई दिक्कत, बराबर GT स्क्वायर। क्या तुम्हें बात समझ में आई? तो छाप लें। अर्थात बीमा लेते समय ये जो सूत्र था, क्या
एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी जहाँ बराबर है वहाँ बराबर तो लगा ही है, जहाँ आपका प्लस मिल जाए या वहाँ भी हटा के हमें क्या लिख देना है, बराबर। कब? जब आप बीमा ले रहे हो, ठीक है। इसके अच्छे सवाल मिलेंगे। चलिए ठीक है, दूसरा नंबर क्या कहा जा सकता है? ये और ये पद घटे थे तब यच बना था, इसका मतलब वही पद जुड़ेंगे अथवा जिनकी बीमा है आपस में, इन्हें हम समांगीयता का सिद्धांत कहते हैं। ये समांगीयता का सिद्धांत सबको रटा क्या होगा? अच्छा बताओ। एक बार पूछा था बोर्ड ने, पहले बोर्ड परीक्षा 11 में हुआ करती थी, आज से 7-8 साल पहले। क्यों होती थी? हाँ। दूसरा नंबर हेडिंग भी डाले ना, समांगीयता का सिद्धांत। हेडिंग भी डालो तो कभी कभी पूछ लिया करता है। समांगीयता, समांग गा में बड़ी की मात्रा, समांगीयता, समांगीयता का सिद्धांत। हे प्रभु, इस समांगीयता का सिद्धांत, हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार समांगीयता का सिद्धांत, बेटा बातचीत नहीं लिखे। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी समझाए लिख डालो। इस सिद्धांत के अनुसार कामा इनवर्टेड कामा, केवल वही पद अथवा राशियां जुड़ या घट सकती हैं जिनकी बीमाएं आपस में बराबर हों। लिख लिए थे क्या? बहुत होशियार है यार, तू मानना पड़ेगा। केवल वही पद या राशियां आपस में जुड़ या घट सकती हैं, आपस में जुड़ या जिनकी बीमाएं बराबर हों। जिनकी बीमाएं बराबर हों। चलिए ठीक, आया समझ में? थोड़ी इसका फ़ायदा उठा लें क्या? चलिए ठीक, एक उदाहरण अच्छा ऐसा करें। बीएचयू ने पूछा था, बीएचयू 2018-19 में पूछा था सवाल अच्छा सा। एग्जाम्पल, y बराबर 80 BT स्क्वायर C/D माइनस टी में ABCD की बीमा क्वेश्चन मार्क y विस्थापन t समय है। कुछ सवाल लिखा सामने नहीं दिख रहा क्या? रुक मैं बोले दे रहा हूँ ना। y बराबर 80, बोलो लिखो ना। y बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस C/D माइनस टी, C माइनस डी में ABCD की बीमा याद कीजिए, जहाँ y विस्थापन तथा t समय। ABCD की बीमा याद कीजिए। पहला तो मेरा ही बनता है, पहला सवाल मैं ही हल करूँगा। तो मैं इसको लिखता था कैसे, बीमा लेने पर मालिक थोड़ी ठीक है बेटा। और आगे तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बेटा पीछे तक जो नए बच्चे आओ, बेटा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि नहीं? पूछने में क्या अर्ज है यार? ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अभी जान तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने बीमा भी पढ़ा नहीं है। अब तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे कैसे हो जा रहा है।
वो बीमा है ना, शुरू से देखा नहीं, फिर भी काफ़ी समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक, चलिए बेटा एक सवाल और। वंडरवाल समीकरण लिखो। वंडरवाल समीकरण, वंडरवाल समीकरण P प्लस ए अपान वी स्क्वायर V माइनस बी बराबर RT में A व B की बीमा ज्ञात कीजिए जहाँ P दाब है, V आयतन है, बाकी की जरूरत नहीं है। वैसे R गैस नियतांक है और T ताप है। भैया वही समांगिता का सिद्धांत, वही पद आपस में जुड़े या घटे होंगे जिनकी बीमाएं आपस में बराबर हुई होंगी। इसका मतलब मैं सीधे लिखता बीमा लेने पर बताओ किसको किसके बराबर करें? क्या P बराबर A अपान वी स्क्वायर करें और क्या V बराबर B करें? खत्म बात। बोलो, समझ में आया क्यों बराबर करा? यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो प्लस काहे बदलेगा? यहाँ माइनस है तो काहे बदला? बराबर बराबर में रहता ही है। अरे बोले यार, बताइए अगर A बराबर कितना लिख सकता हूँ? PV स्क्वायर। P क्या है? P है दाब की बीमा। दाब P बराबर सूत्र हुआ करता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की बीमा MLT माइनस 2 अपान क्षेत्रफल की L स्क्वायर। अब एक L से L काट दो, एक L ऊपर ले जाओ, तो दाब की बीमा होती है ML माइनस 1। यहाँ से देखें T माइनस 2। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, आयतन की बीमा पीछे आस्तोस L क्यूब की घाते 2, सही लिखाओ? L क्यूब की घाते 2 तो बताए कितना होता है? L की घाते 6। अरे होता। अब थोड़ी सा आप सिस्टम से लिख दो, तो यम इधर L की कितनी घात है? -1। इधर L की कितनी घात है? 6 है। तो बची कितनी? 4 की 5। इधर 6 है, इधर 1 चला गया, तो 6 में से 1 चला गया, कितना? चलिए जोड़ घटाओ तो आता है। और T की घाते -2, ये बेटा A की बीमा हुई। B की बीमा V के बराबर, और V क्या है? आयतन की बीमा L क्यूब। ये वंडरवाल समीकरण में A और B की बीमा बहुत ज़्यादा पूछता है, और A की बीमा A है, B की बीमा A होती है। ये समांगिता के सिद्धांत से लगा रहा हूँ। एक और लिखे, कहानी खत्म करें। चलिए अगली हेडिंग नोट करके डालें, एक हेडिंग और, ये लेक्चर हो जाए खत्म। बहुत छोटा सा है और बहुत अच्छे सवाल हल होंगे। लिखिए, थोड़ी सी मेरी बात समझो, इसके बाद लिखिएगा। मान लो मैं ऐसे लिख दूँ P बराबर P0, P कुछ भी है, दाब आप जो भी मानो, E की घाते अल्फा T या AT, जहाँ A टाइम है, सॉरी T टाइम है, A की बीमा चाहिए। T क्या है? A की बीमा चाहिए। अब यार इसमें समांगिता का सिद्धांत नहीं लगा पाओगे। भैया थोड़ी मेरी बात सुन लो, इसमें तुम्हें कहीं प्लस दिख रहा है क्या? कहीं प्लस? यार इधर उधर लिखा करें ना, यहाँ लिखो, सबको दिख रहा। P बराबर P0 और E की घाते AT स्क्वायर मान लो, लिख दिया, थोड़ी बदल दिया। अब मुझे आप ये बताएं, क्या इसमें समांगिता का सिद्धांत लगा सकते हो? वो कहाँ लगता है? जोड़ घटाव वाले चिन्हों पर। यहाँ तुम्हें जोड़ घटाव चिन्ह दिख रहे हैं क्या? इसमें तुम्हें एक लेकिन अलग सी बात दिख रही है, E की घाते x है, यानी चर घातांकी है। अरे बोल यार, E की घाते x है ना, तो ये जो हुआ करते हैं, अगर यहाँ पर मैं लाग लिख दूँ, साइन का tan लिख दूँ, E की घाते x लिख दूँ, अगर ये चिन्हों के साथ आ जाए तो इसको हटाकर, यानी इनकी बीमा सदैव 1 होती है। इनकी बीमा कितनी होती है? यानी अगर E की घाते AT स्क्वायर लिखूँ तो बीमा लेते समय
इसकी बीमा किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो बता ए बराबर कितना लिख लूँ? 1/t²। तो क्या टी घाते -2 बीमा लिखी जा सकती है? अरे बोल यार, ये जो 1 के बराबर करा है इसी को नोट करके लिखना है कि तुम्हें कौन कौन से पद मिल जाए। लाग, साइन कास्ट एन मतलब त्रिकोणमिति, और ई की घाते x। ई घाते x को क्या कहते हैं? अरे बोल यार, चरघातांकी पद मिल जाए। तो आपको बीमा लेते समय इनको हटाना है। किनको? जैसे ई को मैंने हटाया है, और जो वैल्यू है उसकी तुलना हमें किससे कर देना है? 1 से कर दी जाती है, या अर्थात इनकी बीमा सदैव 1 होती है। तो बीमा लेते समय इनकी तुलना 1 से कर देना है। क्या लिखे हम लोग? नोट करके लिखे। नोट करके लिखे, हाँ नोट करके बेटा ये लिखे, यदि किसी सूत्र में चरघातांकीय लघुगणकीय लाग व त्रिकोणमितीय अनुपात रखा हो, वह त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कास्टेन कॉसेक से काट रखा हो, तो बीमा लेते समय इन्हें हटाकर शेष वैल्यू की तुलना 1 से कर देते हैं। शेष वैल्यू यानी शेष मान की तुलना 1 से कर देते हैं। अर्थात इनकी बीमा सदैव 1 होती है। y बराबर a साइन बीटा x, जहाँ x दूरी है तो बीटा की बीमा छापे बेटा। अच्छे बच्चे कैसे? हाँ तुरंत करें। अब मुझे भी उत्तर बताएं। y बराबर a साइन कोष्ठ के अंदर बीटा x, जहाँ x दूरी है तो बीटा की बीमा क्या है? किसी का उत्तर आएगा? l-1, बात खत्म। अरे आई, पता तुमने क्या करा? साइन को हटाया, बाकी शेष वैल्यू की तुलना किससे करी? तो क्या बीटा इंटू x बराबर 1। तो बता बीटा चाहिए तो बीटा बराबर क्या 1/x। x क्या है? लेंथ है, तो लेंथ है, यहाँ लेंथ की बीमा कितनी होगी? l, यानी 1/l। l को ऊपर लाओ तो l-1 इसकी बीमा खत्म। क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे? एक और देख लो, एक और। p बराबर p0 e की घाते at² में t समय है, a की बीमा समय है, a की बीमा कितना आया? t-2। बोले यार, PMT 2014 का क्वेश्चन है। PMT 2014 ये क्वेश्चन। PMT जानते हो? प्री मेडिकल टेस्ट। पता क्या at² बराबर 1 लिखूं? 1 क्यों लिखा? क्या समझ में आया? क्या यहाँ चरघातांकी जैसा तुम्हें सब दिख रहा है? दिख रहा है ना? उसको हटाकर उस शेष वैल्यू की तुलना 1 से कर देना। तो बता a बराबर क्या 1/t²। तो 1/t², इसको ले जाओ ऊपर तो t घाते -2 आया बेटा। बाकी ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए और सीट आपको दे दी जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। फिर से रुकिएगा।
हाँ ठीक है। जैसे वहाँ जाएंगे तो एक लिंक पड़ा होगा, लिंक में टच करना, आपको इससे रिलेटेड सीट मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों।